प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने क्लास 10th के एमसी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा जो 2024-25 के सेक्शन में होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा हुआ है स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। बोथ क्या करेंगे, कनकेव लेंस होंगे, कन्वेक्स लेंस होंगे। या ऑप्शन नंबर पूछा हुआ है सी ऑप्शन, द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स एंड द मिरर इज कन्वेक्स एंड द लेंस इज कनकेव। जहाँ पे बेटा सही आंसर होगा ए या पार्ट होगा। जो बोथ होंगे वो कनकेव होंगे। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जहाँ पे आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना कि करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है आपके सामने और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। द पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसके सामने आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपके सामने को न्यूमेरिकल रिलेटेड ही पूछा हुआ, बड़ा आसान है। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आप देखिए तो जहाँ पे द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इज 6 वोल्ट बैटरी। तो क्या होगा, इसका आएगा 6 जूल ही होगा। तो देख लेना आपको इससे अच्छे से आपको बहुत बता दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ मैं, जहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये बताता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताता है। जहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 को जहाँ पे ही देख ले हो, क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, जहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेटर जहाँ पे पूछा गया हुआ, बड़ा आसानी है। जहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 आप जो है एल्डिहाइड्स का जो होता है RCHO होता है, जहाँ पे R एल्काइल ग्रुप होता है, जहाँ पे R मेंशन नहीं किया हुआ CHO देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, जहाँ पे बताया इसका सही आंसर है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह क्या कहेगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। उसके बाद 11th वाला आप देख लेना। 12th वाला आसान है, ग्रोइंग फैक्टर्स विद ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड थ्रू किसके होता है, ये इसका सही राइट आंसर है सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 भी आप क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेना। आप क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेना आपके सामने, जहाँ पे होता है केमिकल एनर्जी के रिलेटेड होता है, आपको पढ़ाया गया होगा क्लासेस में। उसके बाद आपके सामने 15 क्वेश्चन थोड़ा आसान है, जहाँ पे आपने बिल्कुल जो बेसिक क्लासेस में जिसने पढ़ा होगा उसी को भी पता होगा। जो इसका राइट आंसर है वो आ गया डी पार्ट है। एक बार इसको देख लेना। उसके बाद बच्चों देखना, अब पहले हमने सेट एक्सेल आया था, अब सेट बाई भी इसी के साथ ही जोड़ देते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड स्मॉल लेटर्स इन ए डिक्शनरी वाइल फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज़। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कन्वर्जिंग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, आप देख लेना, इसका आंसर आएगा डी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको देख लेना, इसका आंसर आएगा 1 डायोप्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेना, जहाँ पे रजिस्टर को कनेक्टेड किया गया सीरीज़ में, आपको पता है कैसे करना है, बताया गया है। सीरीज़ और पैरेलल के लेटर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेना, इसका आंसर मैक्स पर राइट हैंड रूल ही था। उसके बाद जहाँ पे आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 था, जहाँ पे ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 था जहाँ पे सोडियम गट ऑक्सीडाइड है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ 10 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये होती है प्रोपेन। उसके बाद बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गेट गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जहाँ पे देख लेना, जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन सल्फेट है, कॉपर मेटल को रिएक्ट करती है, आप देख लेना इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी आसानी है। 11th भी आप देख लेना इसको, और 12th भी बड़ा आसानी है, सिंपल है। पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, उसके बाद सीडिंग होती है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द डिपल्प इनटू द सीड किस होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। इन नेचुरल इकोसिस्टम डीकम्पोजर इंक्लूड डीकम्पोज के होते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। बैक्टीरिया एंड फंजाई के रिलेटेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, इसको इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी और कंट्रोल बाय कौन करता है, मेडुला इन द हिंड ब्रेन के ब्रेन की आपने टाइप्स पढ़ी होंगी। अगर वो किसी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एक और सेट की करवाई देना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन सेट नंबर Z भी ले आए हैं CIC के साथ। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर यू और इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर लाइकली टू भी क्या होगा, प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप सेम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में न्यूमेरिकल के रिलेटेड ही पूछा गया, सीरीज और पैरेलल के न्यू रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में आपको सामने क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा आसानी है। हायर द पीएच वैल्यू बीकर द एसिडिक होता है, जो आपके सामने पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है, रिएक्शन जहाँ पूछी है, जहाँ पे डिस्प्लेस में रिएक्शन पूछी है, हाईली जो रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को पूछा गया किसका, जहाँ पे नॉन का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। मीन वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा, मरकरी आगे जहाँ से। तो आप जहाँ पे देख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में ही पूछेंगे, आप जहाँ पे बता देना क्या क्या करना है। उसके बाद 10th भी बड़ा आसान है। उसके बाद 11th में आपको देखा जाएगा, 12th में वहाँ से पूछा था, प्रोसेस वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद ब्लड इज नोन, उसे क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, आपको पता है। उसके बाद 13 भी आसान है, 14 भी बड़ा आसान है, और मैं 15 आपको बता देता हूँ एक बार। बीच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखता था, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है बेटा। उसके बाद जहाँ पे आपको बताया दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3, आप इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि जहाँ से बेसिक सिंपल लैंग्वेज में ही पूछा जाता है। जो बच्चा किसी क्वेरी के रिलेटेड है तो मेरे को पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा। तो कल आपको एग्जाम होगा, अच्छे से पढ़ लेना इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।